वेलकम दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार मैं स्वागत करता हूँ बिहार परीक्षा में। मैं कुलदीप सर आप सभी का फिर से एक बार वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। जैसे कि आप सभी पीछे मेरे एक लेटर देख पा रहे हो, जहाँ पर सीधी सीधी जो एक भर्ती के बारे में जो है आपको यहाँ पे पूरा एक जो दिशा निर्देश है, जो मार्ग निर्देश है, वो हमारी जो बिहार शिक्षा विभाग जो है, जिसे शिक्षा विभाग बिहार पटना की ओर से जो है वो निदेशालय की ओर से जो है निकाला गया है। पूरा न्यूज क्या है मैं आपको बताना चाहूंगा कि लगभग 6,421 पदों के ऊपर जो है सीधी सीधी भर्ती जो आपको देखने को मिलने वाली है। लास्ट टाइम हमने इस न्यूज को कवर भी किया था, जहां पर हमने आपको बताया था कि अनुकंपा के आधार पर जो लगभग 50% अनुकंपा को यहाँ पर जो है आरक्षित रखकर जो है वैकेंसी निकालने की बात की जा रही है, और जहां पर डोमिसाइल भी आपका लागू किया गया था। वो सभी बातें जो यहाँ पर मैं क्लियर करने वाला हूँ, और उसी तरह से कौन से पदों के ऊपर भर्ती होने वाली है, कौन इसके लिए एलिजिबल है, और उसी तरह से यहाँ पे जो भी तिथियां है, ठीक है जी, वो निर्धारित तिथि जो यहाँ पर पूरी तरह से एक्सप्लेन की गई है। सभी बातें जो हम पूरे इस न्यूज में जो देखने वाले, तो आखिर तक बने रहेगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है जी, देखो लेटर में क्या लिखा गया आपको बताना चाहूंगा कि कुमार निदेश की ओर से जो है, जो माध्यमिक शिक्षा के निदेशक उनके तौर से जो है लेटर लिखा गया है सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को लिए। तो यहाँ पे आपके जिले के जो भी शिक्षा पदाधिकारी है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल जो ये पूरे भर्ती में निभाने वाले, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये विषय ये रखा गया कि माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में जो विद्यालय लिपिक एवं विद्यालय परिचारी के पद के ऊपर जो है नियुक्त के संबंध में पूरी तरह से मार्ग निर्देश जो है, पूरी तरह से एक शेड्यूल जो है आपके साथ यहाँ पर शेयर किया गया है। ये शेड्यूल क्या रहेगा और कितने पदों के ऊपर होने वाले, ये भी मैं आपको बताऊं। तो यहाँ पे पहली बात तो आपको ध्यान में आगे होगी कि माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में जो लिपिक के पद होते हैं और उसी तरह से जो परिचारी के पद होते हैं, उनके ऊपर इस वैकेंसी के बारे में बताया गया है। यहाँ पे जो महत्वपूर्ण बात है, वो सभी बातें जो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। बाकी जो है इसका जो पूरा डिटेल में है, वो भी आपको जो है हमारी बिहार परीक्षा के ऊपर जो है मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सभी लोग जो है हमारे टीचिंग परीक्षा के जो टेलीग्राम है उसको भी सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, और उसी तरह से चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। और उसी तरह से जो सेकंड न्यूज रहेगी वो भी मैं आपके साथ शेयर कराऊंगा। जी, यहाँ पे क्या लिखेगा, इसमें क्या लिखा गया है वो भी बताना चाहूंगा। देखिए यहाँ पे ये लिखा गया है कि वर्तमान में जितनी भी वैकेंसियां यहाँ पे लिखी गई, उनमें कौन कौन और कहाँ से वैकेंसी यहाँ पे ऐड होने वाली है, ये यहाँ पे दिशा निर्देश दिए है। जिसकी यहाँ पे लिखा गया कि वर्तमान में जो स्वीकृत एक आदेश दिया है, जो 2024 को निकाला गया था, और उसी तरह से टोटल मिलाकर जो है लगभग 6,400 जो सहायक के पद है वो सृजन करते हुए संबंधित जिलों को विद्यालय की संख्या के अनुरूप पद वितरित किए गए हैं। मान कि यहाँ पे जो 6,421 पद जो विद्यालय के सहायक के पद के ऊपर जो वैकेंसी निकलने वाली है, ये सभी पदों को जो है हर जिले में जितनी वैकेंसी खाली उसके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। और उसी तरह से आपको ये भी लिखा गया कि पहले जो है एक दिशा निर्देश जो मैं आपको जो है बताना चाहूंगा कि 2024 में, देखिए ये दिशा निर्देश, ये जो लेटर है बड़ा महत्वपूर्ण है। 2024 में इस लेटर के द्वारा जो है पत्रांक 3066 के अनुसार जो है अनुकंपा के आधार पर जो नियुक्ति हेतु रोक लगाई गई है वो विलोपित किया जाता है। इसका मतलब जो है, जो अनुकंपा वाले होते हैं, ठीक है जी, उन सभी को पता है कि किसी ना किसी कारण की वजह से जो एक तो वो जॉब छोड़ जाते हैं, या किसी ना किसी कारण की वजह से जो है भाई साहब मान लीजिए किसी की डेथ हो गई, मान लीजिए उनकी जगह चल गई, या किसी नेचुरल कैलामिटी में जो है अगर उनको कुछ हादसा हो जाता है तो सरकार की तरफ से उनको जॉब प्रोवाइड की जाती है। उन्हीं अनुकंपा वालों को भी इनमें जो है उनको विलोपित किया जाता है। ठीक है जी, और उसी तरह से उनमें संशोधन किया गया है, और नई ओर से जो भी हमारा राज्य विद्यालय लिपिक के लिए जो है संवर्ग नियमावली 2025 बनाई गई है, और उसी तरह से बिहार राज्य विद्यालय परिचारी के लिए भी एक संवर्ग नियमावली 2025 जो है अधिसूचित की गई है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो अभी जितने भी नियम रहेंगे वो सभी के सभी रहेंगे जो इन नियमों के आधार पर संवर्ग नियमावली 2025 जो आपको लिपिक के लिए और उसी तरह से जो परिचारी होते हैं उनके लिए बनाए गए हैं। और आपको मैं बताना चाहूंगा कि सभी जिलों के मृत शिक्षकेतर कर्मी के आश्रितों से प्राप्त आवेदन पत्र, देखो यहाँ पर जो है, यहाँ पर समझ में आ रहा है कि यहाँ पर जो अनुकंपा वाले होते हैं, मान कि जिनके जो शिक्षक है मृत हो गए या बाकी चीजें हो गई जी, उनको आलोक में जिलों को आवंटित पदों पर उक्त नियमावली के वित्त निर्देश के आलोक पे अनुकंपात्मक नियुक्ति किए जाने हेतु जो है दिशा निर्देश किए गया। तो सिंपल सी बात है जी, 6,421 पदों में से जो 50% जो है उनके लिए दिए गए,
उन सभी पदों के ऊपर जो है ये पूरी नियमावली जो यहाँ पर जारी की गई, माने कि जो अनुकंपा वाले हैं उन सभी के लिए ये दिशा निर्देश जारी की गई है। ये टेबल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, सभी लोग अच्छे से देखेंगे। देखो यहाँ पे सबसे पहले बताया गया है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में नियुक्ति हेतु आवेदन प्राप्त करने की तिथि। तो आपको क्या करना है, ये सभी आवेदन जो है ऑफलाइन होने वाला है, कोई ऑनलाइन होने वाला नहीं। तो जो भी इस पूरे पदों के लिए एलिजिबल है, ठीक है, वो क्या करेंगे, वो जो हमारी शिक्षा पदाधिकारी आपके जिले के उनको जाके मिलेंगे और उनसे आवेदन की जो भी प्रक्रिया है भाई साहब उनको हमें आवेदन करना है, ऑफलाइन करना है। उसकी दिनांक दी है 6/7/2025 से लेकर 16/7/2025 तक ये आवेदन चलेंगे। उसके बाद मृत्यु तिथि के अनुसार अवरोही क्रम लगाया जाएगा, माने कि मान लीजिए मृत्यु हो गई है तो उनका सीक्वेंस लगाया जाएगा। उस सीक्वेंस के हिसाब से जितने भी आवेदन आते हैं, मान लीजिए 1000 आवेदन आए हैं और 1000 लोगों की जो भाई साहब डेथ हुई थी जिनकी जगह पर जो अनुकंपा के आधार पर उनको लेने जाना है, तो वहां पर मृत्यु के हिसाब से जो है वो सीक्वेंस लगाया जाएगा जितने भी आवेदन आते हैं उनके। उसके बाद जो है औपबंधिक मेगा सूची बनाई जाएगी उस सीक्वेंस के हिसाब से। उसके बाद आपबंधित सूची पर आपत्ति दर्शाने के लिए आपको एक डेट दी गई, 23/7/2025 लेकर 25/7/2025। फिर आपत्तियों का निराकरण करने के लिए तिथि गई है। मेगा सूची का अंतिम प्रकाशन जो है आपका 19/7/2025 को किया जाएगा और उसी तरह से मेगा सूची के अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्र के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है इसकी तिथि रहेगी आपकी 23/7/2025 से लेकर 21/7/2025 के बीच में रहने वाला है। तो ऑब्वियसली ये आपको समझ में आ गई होगी कि मृत्यु होने के पश्चात जो है, जो अनुकंपा आधारित जो अभ्यर्थी है उनके लिए पूरा का पूरा शेड्यूल दिया गया है। इस स्थिति में वो चीजें होने वाली है। और उसी तरह से आपको ये भी ध्यान में रखना है, ये जो आखिरी पैराग्राफ या बाकी चीजें दी है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है तो उक्त नियमावली में वर्णित अनुकंपा समिति के समक्ष जो है सभी आवेदनों को नियुक्त के विचारार्थ माने की एक फाइनल मेलिस लिस्ट जो है वो बनाकर जो है विचाराधीन रखी जाएगी 1/8/2025 को। और फाइनली जो आपका अनुकंपा समिति द्वारा नियुक्त हेतु अनुशंसा की जाएगी और नियुक्ति पत्र का वितरण जो है लगभग 6/8/2025 माने कि आने वाले अगस्त महीने तक जो है इनके हाथ में जॉइनिंग लेटर रहेगा। ये आपको ध्यान में रखना है। तो बड़ी फास्ट प्रोसेस होने वाली है। तो जो भी इसके लिए एलिजिबल है आप सभी लोग जो उसको फॉर्म भर सकते हो, ठीक है जी। 10वीं और 12वीं लेवल का ही एग्जामिनेशन ये होता है, ऑफलाइन होने वाला है, सभी कुछ होने वाला है, ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे बाकी चीजें भी लिखी गई है और यहाँ पर ये भी लिखा गया कि यहाँ पे जो है आवेदन अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति हेतु ये प्रभावी मानी जाएगी, माने कि अनुकंपा वालों के लिए फर्स्ट लिए पूरी तरह से दिशा निर्देश जो है वो दिए गए हैं। और उसी तरह से हाँ, इसी तरह से एक और बात है इंपोर्टेंट वाली, सीधी नियुक्तियों में स्वीकृत पद के सापेक्ष आरक्षण समाशोधन कराने के उपरांत विस्तृत दिशा निर्देश अलग से निर्गत, यानी कि मान लीजिए 50% तो आरक्षण में चला गया, ठीक है, जो अनुकंपा वाले हैं, और बाकी जितने भी पद बचते हैं जो फ्रेशली माने कि जो नए अप्लीकेंट होंगे, जो नए से जो है 10वीं 12वीं पास करके जो एलिजिबल होते हैं वो उनके लिए अलग से जो भी होता है दिशा निर्देश वो जारी किया जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। माने कि अभी फिलहाल ये जितने भी दिशा निर्देश यहाँ पे जारी की गई है केवल अनुकंपा वालों के लिए है, ये आपको ध्यान में रखना है। आशा करता हूं ये पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन आपको समझ में आ गया है। बस आपको एक बात करनी है, बिना भूले हुए आपको सीधा जो है आपके जो जिले के जो शिक्षा पदाधिकारी है उनके पास जाकर आपको बैठना है, उनसे बात नहीं करें, उनसे इंफॉर्मेशन पूरी तरह से लेना है। ऑफलाइन कैसे अप्लाई करना है वो सभी बातें जो है आपको वहां पर पता चलने वाली है। क्योंकि आपको बताना चाहूंगा कि लगभग 6 जुलाई 2025 से 16 जुलाई 2025 तक ये आवेदन की तिथि रहने वाली है और आज की होगी आपकी 7 तारीख, मान के कल से ही आवेदन की तिथि शुरू हो चुकी है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो जल्दी से जल्दी जाकर वहां पे मिलेंगे और जो भी ऑफलाइन फॉर्म कैसे भरना है, क्या करना है, वो सभी बातें एक बार पूछ लेंगे। बाकी की पूरी तिथियां जो है मैंने वहां पे बता दी है। डन है। तो इस तरह से पूरा का पूरा आवेदन रहने वाला है। आशा करता हूँ ये सभी की सभी बातें आपको समझ में आ गई होगी। बड़ा लंबा एप्लीकेशन इसलिए समय लग रहा है, पर आपको समझ में आ गया हो तो बहुत बढ़िया बात है जी। सभी लोग जो इसी तरह के एप्लीकेशन जानने के लिए और इन्फॉर्मेशन अगर आती है उसे जानते रहने के लिए और खुद को अपडेट रहने के लिए बिहार परीक्षा को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कर देंगे ताकि जिनको भी परिवार में किसी की डेथ हो गई है, मृत्यु हो गई, उनके ऊपर जो है उनकी हालत जो है बहुत बेकार होती है, हम सभी को पता है। तो उन तक ये इंफॉर्मेशन पहुंच सके उसी एक हेतु से, उसी एक जो है हमारे एक एम के साथ जो है मैं इसे रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो उसे पूरा करने के लिए आप जरूर इसे शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट भी जरूर कर देंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, गॉड ब्लेस, बाय बाय।